एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे यार की हिमांशु त्यागी की शादी है। आप लोग मिल चुके हो पहले भी, आज फिर से मिलवाऊंगा। और साथ में एक दुख की बात भी है कि मेरे पास सारे कपड़े ही नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में शॉपिंग हुई नहीं है। वो डर लगता है ना कि यार किसने पहना होगा, वो जाके ट्राई करो, चेंज करो, टेलर के पास सूट सिलने दो। तो बड़ी टेंशन हो रखी है यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूँ। लेकिन 30 लोग लेकिन सिर्फ 30 लोग अलाउड है, तो उसमें इतना फैशन करना क्या है। तो जल्दी से चलते हैं, नहा के आता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ लॉकडाउन में शादी कैसे होती है। 30 लोग अलाउड है, मास्क वास्क पहन के। तो लेट्स गो, आता हूँ अभी 5 मिनट में, नहा के आता हूँ, फिर चलते हैं। सो गाइस, रेडी तो हो गए हैं। और तुम्हें एक फ्री की टिप दूँ, जब भी ऐसे लगे ना कि कुछ नहीं है पहनने को रेडी होने की, एक वाइट कलर की शर्ट पहन लो अपनी, एक जीन्स के साथ टक इन करके, हर जगह चल जाता है। तो आज मेरे यही फंडा काम आया, क्योंकि यार लॉकडाउन का टाइम है, कहाँ इधर उधर जाएं कपड़े खरीदने और सूट खरीदने, और जो पुराने ब्लेजर्स पड़े, गर्मी इतनी है क्या ही पहने समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी 30 ही लोग हैं, तो चल के दिखाता हूँ आपको। मास्क पहन के घूमेंगे शादी में भी। सबसे पहले मास्क लगा लें अपना, और चल के आपको दिखाता हूँ कैसे हो रही है लॉकडाउन में शादी। 30 लोग अलाउड हैं, दूल्हा दुल्हन की तरफ से 15, दूल्हे की तरफ से 15। तो चलते हैं। सो गाइस, पहुँच गए हैं और यहाँ से ही मास्क मिले हैं। मेरा मास्क टूट चुका है और अभी अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ सारे घराती कैसे मास्क पहन के घूम रहे हैं। तो लेट्स गो। और मैंने मास्क चेंज करा लिया। अब देखो शादियों के अंदर जो अरेंजमेंट चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है। ये देखो सैनिटाइज़र, टेम्परेचर चेक करने की मशीन, ये सब लोगों के लिए मास्क, ग्लव्स, और यहाँ अंदर एंट्री। सारे लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं। मास्क लगा के दूल्हे का स्वागत हो रहा है। और ये हमारे त्यागी जी, अभी मिलवाता हूँ आराम से।
भाई ये रहा हमारा दूल्हा, ले रहा हूँ सारों को ले रहा हूँ। ये दूल्हा है, ये दुल्हन है। और एक कमाल की बात बताऊँ, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। त्यागी जी कुछ कहोगे ऑडियंस को, कैसा लग रहा है? सारे लोग विशेष देना नीचे कमेंट मार के। मेरी बहन, मेरा भाई, ठीक है, भाभी, जीजा। और ये दूल्हा दुल्हन का तो भाई लोग शादी बहुत अच्छे से हो गई है। और यार मैं एंड में ना कुछ इंट्रोडक्शन कराने वाला था दुल्हन से भी दूल्हे से भी तुम्हारा, लेकिन क्या हुआ ना, वो उनके फादर को, मतलब वृष्टि के फादर को, जो बहन है मेरी, जो भाभी है मेरी, उसका नाम वृष्टि है, उसके फादर को देख के ना थोड़ा मेरा दिल वैसे हो गया। मतलब बहुत मुश्किल होता है एक फादर के लिए अपनी बेटी को विदा करना, और एक बेटी के लिए अपने फादर से, अपनी मदर से ऐसे दूर हो जाना। तुम्हारे घर में बेटियाँ होंगी या बहनें होंगी तो तुम्हें पता होगा इस दर्द का। तो वो देख के मैं थोड़ा सेंटी हो गया, तो मैं सोचा नहीं यार अब नहीं करते, क्योंकि वो रो रही थी तो मुझे देखा नहीं गया। तो बहुत अच्छे से हो गया सब। 30-40 लोग थे शादी में, बहुत अच्छी शादी हुई है। बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, लेकिन कभी पहले बड़ी मम्मी, मतलब कि हिमांशु की, त्यागी की बड़ी मम्मी की डेथ हो गई तो टल गई, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया। लेकिन अब कि चलो फाइनली कर ही देते हैं, देखा जाएगा। तो फाइनली हो गई है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ब्लेसिंग्स देना मेरे भाई को बहुत सारी, मेरी बहन को, मतलब शादी से पहले से मैं इसको बहन बोलता हूँ। तो ब्लेसिंग्स देना, आप लोगों की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ नहीं पाए हैं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलवाऊंगा इनसे, घर पे जाएंगे। जब घर आ गए हैं सारे लोग, दूल्हा दुल्हन देखो चेंज करके आराम से बैठे हुए हैं, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। वहाँ जाके ना बहुत घिच, मतलब गर्मी का मौसम, और ऊपर से इतने भारी भारी कपड़े सबके। और तो अब मिलवाता हूँ आपको दूल्हा दुल्हन से बहुत फुर्सत से। तो त्यागी जी, बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे कि यार आपको नहीं बुलाया, और इतनी सारी यूट्यूब फैमिली है आपकी भी। भाई का चैनल है हिमांशु द बीस्ट नाम से, जाके सब्सक्राइब करना। और बहुत सारे लोग नाराज़ भी होंगे कि हम आ नहीं पाए, आपने बुलाया नहीं। तो त्यागी जी कुछ कहना चाहोगे इन लोगों को? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लवली विशेस। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई एम रियली सॉरी, मैं जिन लोगों को, काफ़ी लोगों को इन्वाइट करना चाहता था, बट ड्यू टू दिस कोविड मैं काफ़ी लोगों को इन्वाइट नहीं कर पाया, और लोकेशन भी 30 लोगों की थी। तो जो लोग आसपास थे, जो लोग आ सकते थे, केवल वही लोग आ पाए। बाकी अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। वैसे 4-5 लोग की हो जाती है जब पहले की, तो अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छा है। फाइनली शादी हो गई है, तो रिलैक्स। थोड़ा दुल्हन से भी पूछ ले, तो आपको कैसा लग रहा है पापा का घर छोड़ के? याद आ रही है पापा की? कुछ मैसेज देना चाहती हो लड़कियों को कि कितना मुश्किल होता है पापा का घर छोड़ के आना और दूसरी जगह आके घर बसाना? मेरे को मत वो कह रही है मुझे कुछ दुख नहीं हुआ, मैं खूब मजे मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मैं बहुत मजे में हूँ, और मुझे बहुत भरोसा है मेरी ससुराल पर, मेरे पति पर। बहुत मेरा ध्यान रखेगा और हमेशा मेरा ध्यान रखेंगे सारे लोग। तो बाकी मैं ही, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे लोग विशेष देना यार नीचे कमेंट करके, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सदा सुहागन रहो दोनों। I'm so happy.
दिया तो बजा दो।